अस्सलाम वालेकुम। Example 5, a rectangular storage container with an open top of volume of 10 meter cube. The length of its base is twice its width. Material for the top costs $10 per square meter. For the side costs $6 per square meter. Express the cost of material as a function of the width of the base. एक रेक्टेंगुलर स्टोरेज कंटेनर दिया हमारे पास जिसका ओपन टॉप का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है और उसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है उसकी विड्थ से। उसकी कॉस्ट जब हम टॉप पे लगाते हैं मटेरियल टॉप के लिए तो वो $10 है और साइड्स के लिए $6 है। हमने कॉस्ट उसकी फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ विड्थ। अच्छा, अब हम लेट कर लेते हैं विड्थ जो है वो उसकी W है। अगर उसकी विड्थ W है तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसकी जो लेंथ थी वो ट्वाइस थी विड्थ थे। इस लाइन को यूज़ करें अगर हम, तो इसका मतलब है हम इसके लिख सकते हैं कि लेंथ जो है वो 2W है बेस की। ये लिख लिया। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया हमें पता है लेंथ इंटू विड्थ होती है, तो लेंथ इसकी 2W है और विड्थ जो है वो W है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2W स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हाइट भी हमने लेट कर ली, वो H है। अब ये तो हमारे पास आ गई है एरिया बेस का एरिया आ गया, ठीक है। अब कंडीशन के मुताबिक उन्होंने कहा है जो उसकी टॉप की कॉस्ट जो थी वो $10 थी। तो ये जब हमने इसकी प्राइस लिखी है एरिया निकल आया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसकी प्राइस निकल आई, ठीक है, बेस की। अब एरिया एक साइड का उसका WH है, दूसरी साइड का 2WH है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, एक साइड WH के बराबर है, रेक्टेंगल भी इस शेप का है, तो एक साइड WH है, दूसरी साइड 2WH है। एरिया आपको पता है हमने कैसे निकाला है, एक को WH से मल्टीप्लाई किया और दूसरे को 2WH। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर साइड, अब उन्होंने कहा था साइड्स की जो कॉस्ट है वो $6 है, तो 6 लिखा मैंने। अब 2W, ये 2 कहाँ से आई, ये WH मैंने लिखा, ये 2 जो है वो एक साइड अगर ये वाली 2WH है तो ये वाली भी WH होगी, मतलब ये 2 टाइम्स। और अगर ये वाली 2WH है तो ये वाली भी 2WH होगी, तो ये 2 टाइम्स। इनको मल्टीप्लाई कर लिया ये, और टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट। इसे अगर पहले सिंप्लीफाई नहीं किया तो ये हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई है। अब हमने इस कॉस्ट को W की फॉर्म में, विड्थ की फॉर्म में लिखना है, यहाँ से H को निकालना है। अब H को निकालने के लिए अगर हम गौर करें तो हमें क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था वॉल्यूम जो है वो 10 मीटर क्यूब है, तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम को यूज़ करूँगी, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करती हूँ। ये वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है। अब हमें पता है वॉल्यूम होता क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास 2W है, विड्थ W है, हाइट H है। यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं, H को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। इसे काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 और W स्क्वायर। अब जो टोटल हमारे पास कॉस्ट थी ना उसमें H की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये H की वैल्यू पुट कर दी, इसे सिंप्लीफाई किया और ये जो कॉस्ट है ये हमारी W की फॉर्म में आ गई, विड्थ की फॉर्म में आ गई।